नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधा। उन्होंने टाटा एयरबस परियोजना के नुकसान के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की खिंचाई की और कहा कि महाराष्ट्र उनकी विश्वासघात और राक्षसी महत्वाकांक्षा के कारण पिछड़ता जा रहा है। आदित्य ने कहा कि उनकी महाविकास अघाड़ी ने वर्तमान सरकार की तुलना में केंद्र के साथ पूरी तरह से मिलकर काम किया और अच्छा काम किया। ठाकरे ने कहा कि जब हम एमवीए सरकार में थे, यानी महाविकास अघाड़ी, तो केंद्र के साथ हमारी डबल इंजन ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। आदित्य ने कहा कि इस असंवैधानिक सरकार के सत्ता में आने के बाद एक इंजन फेल हो गया और जो भी निवेश महाराष्ट्र में आना था वो दूसरे राज्यों में जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से 2022 तक राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने अपने कार्यकाल के दौरान 6.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश किया। उन्होंने कहा कि अगर एमवीए सरकार और केंद्र काम कर सकते हैं और महाराष्ट्र में निवेश ला सकते हैं तो उनका इंजन क्यों विफल हुआ। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार, यूरोपीय विमानन फर्म एयरबस के एक संघ और टाटा समूह द्वारा गुजरात में वडोदरा को सैन्य विमान निर्माण के लिए 22,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए चुने जाने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रही है। आदित्य ने दावा किया कि यह चौथी बड़ी परियोजना थी जिसके लिए महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों को चुना गया। उन्होंने कहा कि वेदांत फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना, मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग्स पार्क और टाटा एयरबेस परियोजना की योजना महाराष्ट्र में बनाई गई थी, लेकिन अब उन्होंने अन्य राज्यों को चुन लिया। आदित्य ने कहा कि किसी भी निवेशक का सरकार पर भरोसा ही नहीं है। कानून व्यवस्था हो, निवेश हो या कृषि, फोकस सिर्फ राजनीति पर। आपको बता दें कि जब से शिंदे सरकार सत्ता में आई है, उद्धव गुट और खासकर ठाकरे परिवार मौजूदा सरकार पर निशाना लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। तो यहां पर एक और प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात के खाते में चला गया। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। राजेश सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना, हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और राजेश सिंह जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बड़े बड़े दावे, बड़ा बड़ा ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें कि सरकार में आने के बाद ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि एक और प्रोजेक्ट चला गया। देखिए रविंद्र जी, इस बात के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए कि जब हमारी सरकार आती है तो विकास की बात होने लगती है। उसके पहले तो बस यही बात होती है कि भाई कौन कितना वसूली कर रहा है, कहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है और कहाँ पे जातिवाद कर रहा है, कहाँ पे तुष्टीकरण कर रहा है, इसी सब पे बातें होती है। कम से कम जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वहां पे विकास की बात शुरू हो जाती है। एक बात। दूसरी बात ये कि गुजरात और महाराष्ट्र का देखिए एक व्यापारिक संबंध है और एक दूसरे पे निर्भर है। कुछ चीजें गुजरात के लोग महाराष्ट्र लेकर के जाते हैं जो इंडस्ट्रियल की बात है, और कुछ जो है कि महाराष्ट्र के लोग गुजरात से लेकर के आते हैं। और जहां तक मुंबई का प्रश्न है रविंद्र जी, तो मुंबई में तो सर्विस सेक्टर पे हमारी सरकार ज्यादा काम कर रही है। जब से ये दूसरी बार सरकार बनी है एकनाथ शिंदे जी के साथ, तब से सर्विस सेक्टर में ज्यादा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुंबई का ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है और वहां का जनसंख्या ऐसा है कि वहां पे इंडस्ट्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन पॉपुलेशन को देखते हुए, बाकी चीजों को देखते हुए वहां पे सर्विस सेक्टर में काम करने की ज्यादा जरूरत है और सरकार उसी पे मन बना करके काम कर रही है। राजेश सिंह जी, एक बात हमें समझा दीजिए थोड़ा, तो हो सकता है महाराष्ट्र की जनता को भी समझ आ जाए और जो बाकी दल आपके साथ बैठे हुए प्रवक्ता जो बातचीत करेंगे उनको भी समझ में आ जाए। आप एक शख्स से निवाला छीनकर दूसरे शख्स को पकड़ा दे रहे हैं, इसको विकास कहेंगे? महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट थे, महाराष्ट्र में आने थे, वो आप ले गए वहां पर। एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आपने महाराष्ट्र में लगाया हो गुजरात से लाकर। जी, जब से सरकार बनी है, सबसे पहली बात, जब से सरकार बनी है एकनाथ शिंदे और फडणवीस की। जी देखिए रविंद्र जी, सबसे पहली बात यह है कि गुजरात कोई पाकिस्तान में नहीं है, गुजरात तो हिंदुस्तान में ही है। गुजरात का विकास हो
महाराष्ट्र का विकास हो, ये तो भारत का ही विकास हो रहा है। अच्छा, गुजरात से बहुत सारे लोगों को चिढ़ पता नहीं क्यों हो जाती है। नहीं, हम दूसरी बात, गुजरात भी सिर आंखों पर है और महाराष्ट्र भी सिर आंखों पर है जी, वो तो बात ही नहीं हो रही। हम तो लकीर खींच ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसा एक प्रोजेक्ट जरा बता दीजिए जो गुजरात से महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस सरकार के आने के बाद लगाया गया। जी देखिए, जब देवेंद्र फडणवीस जी की पिछली सरकार थी, रविंद्र जी, तो इन्वेस्टर समिति, बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिति हुआ था और बहुत सारे इन्वेस्टर आए थे उसी समय से। उसके बाद मेट्रो ट्रेन भी जो चलाई जा रही थी, मेट्रो लाइन जब बिछाई जा रही थी, जब से ये शिवसेना और कांग्रेस और ये शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी मिलकर के जब से सरकार बनाई, तो पूरा जब तक ये सरकार में रहे मेट्रो का काम पूरी तरीके से ठप रहा। ये लोग केवल वसूली और भ्रष्टाचार ही करते रहे, कोई विकास इन्होंने किया नहीं। वापस फिर जब से सरकार हम बनी तो वो है, मान लिया ना, आपकी वो बात ही मान ली राजेश जी, हमने मान लिया इनने विकास नहीं हाँ, किया। तो रविंद्र जी, हमने तो ये कहा कि शिंदे और फडणवीस की जो सरकार आई है जब से, तब से वो बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट गुजरात से यहां आ गया, सिर्फ ये सीधा सवाल है। नहीं, गुजरात से यहाँ आ गया, यहाँ से गुजरात चला गया, बात गुजरात का और महाराष्ट्र का नहीं, बात विकास की है रविंद्र जी। चलिए ठीक है, और जब से ये विकास हो रहा है चाहे जैसे हो रहा है, ठीक है, हाँ, मेट्रो है, हजारों लोगों को नौकरियां फिर से चालू हो ठीक गई है। संजय द्विवेदी जी, ठीक है, संजय द्विवेदी जी, आदित्य ठाकरे निशाना साध रहे हैं। अब यहां पर तो आप सुन रहे हैं राजेश जी को, वो तो कह रहे हैं विकास हो रहा, सर्विस सेक्टर में तो हमने बहुत विकास किया था, और जब पहले फडणवीस की सरकार थी तो समिट भी हुई थी। आप लोग विकास होने नहीं देना चाहते हैं। रविंद्र जी, पहले तो मैं गुजरात के जो हमारे जो मोरबी शहर है, इसमें मच्छू नदी पे जो एक पुल बना था, मच्छू नदी पे पुल बना, केबल पुल बना था, जिसमें आज काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं उनको शोक संवेदना देता हूँ और उनके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको शांति मिले, तो सहने की क्षमता हो उनके अंदर हो। मैं पहले तो ये कहना चाहता था आपसे। दूसरी बात, मैं अभी ज्ञान सुन रहा था राजेश जी का, महंगाई बढ़ा दो, पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दो, पूरे देश को बेच दो और सब विकास हो रहा है। अगर महाविकास है, महाराष्ट्र की जनता से पूछना चाहता हूँ, देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, और जो हमारा चैनल देख रहे हूँ, जो इस चैनल में देख रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर माननीय उद्धव ठाकरे की कांग्रेस एनसीपी की सरकार, जितना सरकार होती, अगर आज महाराष्ट्र में तो क्या 4 प्रोजेक्ट ये जा सकते थे? इन्होंने असंवैधानिक सरकार बनाने में इनका कारण ही यही है। ये विकास की बात कर रहे थे अभी हमारे प्रवक्ता जी, ये कैसा विकास है कि एक 4 प्रोजेक्ट यहाँ लगने दे दो और वहां चले गए, कैसे चले गए वहां पे? तो ये हम कहते गुजरात में हम नेट मिल जाते, माननीय प्रधानमंत्री का इनके संबंध है, वहां के पूंजीपतियों संबंध है, जो $4 मिलियन से $104 मिलियन पहुंच गया हो, उसके बाद धन की कमी है। इनकी जो पूंजीपति दोस्त है माननीय प्रधानमंत्री जी के, उसके बाद धन की कमी तो नहीं है ना उनके पास। उनके जो बाकी हमारे उद्योगपति है जिनके पास धन की कमी है, तो कोई नया प्रोजेक्ट अगर वहां लगा देते, चुनाव सर पे थे, चुनाव में दिखाने की जनता को प्रोजेक्ट लाए, तो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की जनता ठीक है। आदित्य ठाकरे ने एक बात और कही है, संजय द्विवेदी, आदित्य ठाकरे ने एक बात और कही है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार के साथ जब तालमेल केंद्र का था तो बहुत अच्छा काम हुआ, तो फिर ये जो तालमेल था बिगड़ा किसकी वजह से? नहीं बिगड़ा नहीं, देखिए आप समझिए ना मेरी बात, जो ये सब काम नहीं कर पा रहे थे, इनको तो इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है पूरे देश में कि जहां इनकी सरकार तो आप तो 2 बातें कर रहे हैं यहाँ पर संजय द्विवेदी जी, आप 2 बातें कर रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, आप 2, या तो आदित्य ठाकरे गलत बोल रहे हैं या आप गलत बोल रहे हैं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि केंद्र के साथ सब कुछ सही चल रहा था, आप कह रहे हैं ये लोग काम ठीक से नहीं कर रहे थे। नहीं, मैंने क्या कहा? आपने हमारी बातें नहीं सुनी इसके माने। अच्छा, सुना देख लीजिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि 4 जो परियोजनाएं चली गई है, ठीक है, गुजरात में, वो क्यों नहीं? वो महाराष्ट्र की जनता के लिए की जरूरत नहीं थी कि महाराष्ट्र प्रोजेक्ट लगाए जाते, वो वहां दूसरी योजनाएं केंद्र सरकार नहीं दे सकती थी या उनके उद्योगपति नहीं दे देते थे। नहीं तो सरकार जाने के बाद ही ये चीजें याद नहीं। खैर ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, ठीक है, मुख्यमंत्री है, वो तो सिर्फ क्या कहते हैं उसको बैठे हुए सिर्फ है,
वो तो ठीक है। जो जिधर घुमाया जा रहा है जिस मुख्यमंत्री का माइंड मुख्यमंत्री तो इससे संजय द्विवेदी, मूल सवाल से भटक जाते हैं आप, सीधा सीधा जवाब नहीं देते। खैर, मैं रत्नाकर जी के पास जा रहा हूँ, आते हैं आपके पास। रत्नाकर जी, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। संजय जी, अब दूसरे वक्ता को बात रखने दें। रत्नाकर जी, 4 प्रोजेक्ट चले जाते हैं। हम बात आपकी सरकार के साथ अगर शिवसेना के गठबंधन की कर लें, तो जो आरोप राजेश सिंह लगा रहे थे कि आप लोगों विकास की बात ही नहीं कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो कम से कम बातें तो विकास की होने लगती हैं। देखिए रविंद्र जी, राजेश जी की भी बात सुन रहा था, मैं द्विवेदी जी की भी बात सुन रहा था। बात जो परियोजनाएं हमारी सरकार में थी, कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी वो जनता के लिए समर्पित थी और वह चाहती थी कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा परियोजना आए और यहाँ पे विकास, जो आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई को, इस तरह से क्यों आर्थिक राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे परियोजनाएं बदस्तूर आती रहती हैं और काम निरंतर चलता रहता है। ये हमारी सरकार जो दृढ़ निश्चय थी कि हम इस परिपाटी को जो है आगे बढ़ाते रहेंगे और परियोजनाओं को लाते रहेंगे। लेकिन शिंदे और फडणवीस सरकार ने वेदांत फॉक्सकॉन जो सेमीकंडक्टर परियोजना है उसको बड़ी आसानी से जाने दिया। टाटा एयरबस परियोजना बड़ी आसानी से जाने दिया। पिछले 1.5 महीने के अंदर जो महाराष्ट्र में लगने वाली 1,70,000 करोड़ की परियोजनाओं को बड़ी आसानी से मोदी जी के गुजरात में जाने दिया। उसका कारण भी है। कारण ये है, पहली चीज कि वहां पे एक चुनाव है और दूसरी चीज कि गृह राज्य है मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। इसलिए शिंदे और फडणवीस जी का जरा भी इंटरफेयर नहीं हो रहा है। अपने निहित काम के लिए ये लोग दिल्ली बार बार जाते हैं, सरकार में किसको बनाना है मंत्री, किसको हटाना है, बार बार जाते हैं। लेकिन जनता की भलाई के लिए, राज्य के विकास के लिए परियोजनाएं जब आसानी से चली जा रही है, उसके लिए आप जरा भी नहीं बोलते हैं। आप किस मुंह से जाएंगे शिंदे फडणवीस सरकार जनता के पास? लेकिन ये परियोजनाएं अगर वहां पर लाई जा रही थी और आप परियोजनाएं वहां गठबंधन के द्वारा लाई जा रही थी, मान लीजिए आपकी सरकार बन गई गठबंधन के साथ, तो थोड़ा तेजी ले आते हैं। परियोजनाएं जो हम लाएंगे तो जब देखिए परियोजनाएं जो माकूल समय है उसी समय के हिसाब से काम करेंगे। परियोजना ऐसा नहीं है क्या, हमको तो मालूम नहीं था ना कि ये ऑपरेशन लोटस चलाएंगे और 2.5 साल के दौरान ही हमारी सरकार गिरा देंगे। हम तो यही मान के चल रहे थे कि हम 5 साल तक रहेंगे। लेकिन इनको नहीं, इनके जो कुकर्म है वो कुकर्म जो है महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। मेरा सीधा सा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं या गुजरात के मुख्यमंत्री हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि आखिर महाराष्ट्र की जनता के साथ दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? आखिर महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? मैं रविंद्र जी एक और उदाहरण दे देता हूं आपको। एक तूफान आया था तोकते, जो पिछले साल तूफान आया था, जो महाराष्ट्र में भी बहुत नुकसान किया था और गुजरात में भी बहुत सारा नुकसान किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की दोहरा रवैया जो अपनाते हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए, वो दौरा करते हैं महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात का दौरा करते हैं और फंड रिलीज करते हैं महाराष्ट्र को नहीं, गुजरात को फंड रिलीज करते हैं। तो आप ये दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं? राजेश सिंह जी, कई सवाल रत्नाकर जी ने पूछे, लेकिन उसमें से एक मुख्य सवाल यह है कि दोहरा रवैया महाराष्ट्र के साथ क्यों? क्योंकि तूफान आया तो महाराष्ट्र को मदद नहीं की गई, गुजरात को मदद की गई। प्रोजेक्ट की बात हुई तो यहां से लेकर वहां पहुंचा दिए गए। तो अब हम आपसे अगर ये पूछें कि महाराष्ट्र क्या पाकिस्तान में है? नहीं रविंद्र जी, पाकिस्तान में नहीं। रत्नाकर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं इनकी बात सुन रहा था, मैं उनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। देखिए, वो तो खुद जवाब दे दिया है आदित्य ठाकरे जी ने कि जब तक डबल इंजन की सरकार रही है तो हम अच्छा कार्य कर रहे थे। हाँ। तो हम सौतेला व्यवहार कहाँ कर रहे थे महाराष्ट्र के साथ? उन्होंने तो खुद स्वीकार किया। इनके जो गठबंधन के मित्र हैं आदित्य ठाकरे जी, वो तो खुद कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही थी जब तक हम भाजपा के साथ या डबल इंजन की सरकार थी। एक बात। दूसरी बात, जब से आदित्य जी उनकी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ गई, कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ, तो एक मेट्रो जो वहां पे प्रोजेक्ट था उसमें 2.5 साल तक काम ही नहीं हुआ रविंद्र जी। कितने लोगों को रोजी रोटी इन्होंने छीन लिया।
हजारों लोग उससे उनको रोजी रोटी मिलते थे, उनको उन्होंने काम ही नहीं दिया, पूरा प्रोजेक्ट रुका रहा, फिर से वो काम शुरू हुआ है। तो हम महाराष्ट्र के साथ दोहरा रवैया अपना रहे कि ये अपना रहे हैं? ठीक तो ये तो खुद आदित्य ठाकरे जी को सोचना चाहिए, रविंद्र जी। ठीक। तो और वहां पे सर्विस सेक्टर में जो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार वहां पे काम कर रही है, तो मुंबई को और महाराष्ट्र को जिस चीज की जरूरत है वहां पे वो देख रहे हैं और सर्विस सेक्टर में लगातार वो काम कर रहे हैं। और उसके एक बात पहले भी जरूर जानना ये चाहेंगे सभी राजेश उन्होंने जी, किया था। अगर इस सरकार ने वो परियोजना रोकी, मान लीजिए मेट्रो परियोजना रोक दी, उसका एग्जाम्पल देके ये कितना बेहतर है कहना कि हम बाकी 4 प्रोजेक्ट वहां ले जाएं? नहीं रविंद्र जी, देखिए वहां पे सर्विस सेक्टर की ज्यादा जरूरत है महाराष्ट्र का इस समय। अच्छा, तो ये भौगोलिक वहां पर स्थिति वेदांत है, फॉक्स और वहां पे फॉक्सकॉन जनसंख्या सेमीकंडक्टर परियोजना की जरूरत नहीं थी, मेडिकल डिवाइस की जरूरत नहीं थी, बल्क ड्रग पार्क की जरूरत नहीं थी। नहीं रविंद्र जी, ये तो महाराष्ट्र को तो देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है ना सर। नहीं तो रविंद्र जी, आर्थिक राजधानी कहा जा रहा है, वहां पे काम हो रहा है। हाँ। और ये सरकार लगातार महाराष्ट्र की विकास कर रही है। और जितना ये एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार महाराष्ट्र के विषय में सोच रही है, उसके पहले भी जब देवेंद्र फडणवीस जी इन्वेस्टर समिति जो हुई थी और कितने प्रोजेक्ट आए थे वहां पे, और सब पे काम हो रहा है। लेकिन ये तो जब से महाविकास अघाड़ी की संजय द्विवेदी जी, ठीक है संजय द्विवेदी, हम जवाब ले लेते हैं उनसे। संजय द्विवेदी जी, उन्होंने सवाल किया कि आपने प्रोजेक्ट रोके, आप कहां अच्छा काम कर रहे थे? और अगर अच्छा काम कर रहे थे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका तालमेल क्यों नहीं बैठ पाया? छोड़ क्यों दी? स्वार्थ की वजह से, सत्ता के लालच की वजह से कांग्रेस के साथ चले गए आप? नहीं रविंदर जी, नीतीश कुमार जी बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों वापस ले लिया? इन्होंने नहीं वो ठीक है, आप अपनी बात बताइए ना, महाराष्ट्र की बात बताइए। उनको प्रधानमंत्री बनना था और आपको मुख्यमंत्री बनना था। नहीं आप क्यों सरकार बना ली उन्होंने? और आज जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगने चाहिए थे, नहीं सवाल वो नहीं है संजय द्विवेदी जी, देखिए वक्त जाया मत करिए, कम है क्योंकि रत्नाकर जी से भी के पास भी जाना है। सवाल ये है कि सत्ता के लालच में आपने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, अगर नीतीश कुमार उधर गए तो क्यों गए सब जानते हैं। पानी पी पी कर जिसे कोसते थे वापस उनके साथ चले गए, तो आपने क्यों संबंध तोड़ा? अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो आपने क्यों संबंध तोड़ दिया? सुन लीजिए, इन्होंने सरकार जब बनाने जा रहे थे 2019 में, तो उन्होंने सूचना साथ लेके राज्यपाल गए। राज्यपाल जी क्या गए थे? नहीं गए थे। इन्होंने अपने आप कह दिया मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, और सरकार अगर ये नहीं बनाएंगे तो सरकार दोबारा चुनाव करवा देते क्या? अगर कांग्रेस एनसीपी हिमाचल तैयार है तो देशद्रोही पार्टी तो नहीं है। उन्होंने 17 साल से होगी कांग्रेस में काम कर रही है, देश आजादी में काम किया, तो ये तो उनको अगर ये कहते हैं तो देशद्रोही पार्टी है क्या? ये कांग्रेस के विधायक लेके तोड़ के उनके नेताओं को लेके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? विधायकों तोड़ के मतलब सरकार क्यों नहीं राजस्थान में क्यों बनाना चाह रहे थे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे तो ये कह रहे थे कि आपके साथ जब तक वो रहे, छोड़ के ले गया। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, एक आपके ही खासम खास नहीं जाते, मैं आपके ही खासम खास एकनाथ शिंदे थे, सीएम पद के दावेदारी के तौर पर भी इनको ही आगे रखा गया था, वो ही साथ छोड़ गए आपका। तो साथ छोड़ गया है, कोई बात नहीं, आदमी के अंदर राज करवा तो है, महाराज की बिगड़ कैसे करवा पा रहे हैं? चाचा थोड़ी हिंदू नींद कैसे आ रही होगी? जो संवैधानिक मुख्यमंत्री है माने एकनाथ शिंदे जी, इनको रात को नींद कैसे आ रही है? मैं नहीं जानता हूँ। अगर विकास करना चाह रहे थे तो 4 लड़ना चाहिए था, उसको गुजरात जाने नहीं। ठीक है रत्नाकर जी, एक ठीक है, अब समय कम है, हम रत्नाकर जी का भी जवाब ले लें। रत्नाकर जी ठीक है, आपकी संजय जी आपकी बात पूरी होगी। रत्नाकर जी, प्रियंका गांधी ने आज बहुत अच्छी बात एक कही जब रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार बदलती रहनी चाहिए, नेताओं के दिमाग ठिकाने पर रहते हैं, लेकिन इतना आसान आज की राजनीति में लगता नहीं है जिस तरह से सरकारें बन रही हैं और गिराई जा रही हैं, क्योंकि बहुत खास तवज्जो नहीं रह गई। नेताओं की लालच, नेताओं का लालसा सब कुछ सामने आ चुका है कि सत्ता के लिए वो जनता जनार्दन को भी ताक पर रख देते हैं। ऐसी राजनीति से क्या देश का उद्धार हो पाएगा? देखिए रविंद्र जी, एकदम ये बहुत अच्छी बात प्रियंका गांधी ने कही है कि लोकतंत्र में अगर सत्ता नहीं बदलती है तो और सत्ता जो है बहुत सालों तक सत्तासीन रह जाती है पार्टी, तो वह कहीं ना कहीं
इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से पॉलिटिकल एजेंडे के रूप के तहत वो जो है इस्तेमाल करने लगती हैं और सरकारें जो है वो तानाशाही हो जाती हैं। इसलिए जनता को भी ये जैसे राजस्थान, जब सरकार जी जैसे राजस्थान नहीं अभी मैं वो नहीं कह रहा हूं, जैसे कई सालों तक ये हर बार बदलना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 27 साल तक अगर आप सत्ता में रह जाएंगे तो आपने ये ग्रांटेड ले लिया है लोगों का कि आपको वोट मिलेंगे ही मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आप जो सरकारी संस्थाएं हैं उस पर आपका कंट्रोल हो गया है, जिसकी वजह से आप चुनाव निरंतर जीतते आ रहे हैं। आज 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिए सिर्फ इनका विकास मॉडल कैसा रहा। अब मोरबी में जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देख लीजिए किस तरह से 141 व्यक्तियों की जान वहां पे चली जाती है, ना वहां पे एनओसी दिया जाता है, ना कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ब्रिज को चालू कर दिया जाता है। तो ये लापरवाही, तो उसका जवाब तो जनता दे देगी चुनाव में, समझ सकते हैं, उसका जवाब जनता दे देगी चुनाव में, उसका जवाब जनता दे देगी। लेकिन परिस्थितियां क्या ये जो बड़े मुद्दे हैं इनको भुना भी पाएंगे आप लोग, ये भी देखना होगा, क्योंकि जनता किस तरफ झुकेगी ये तो जनता के ऊपर है। वो तो एंड टाइम पर वोट कहती है और देती है, लेकिन जनता को आप समझा पाएंगे या नहीं, महाराष्ट्र की जनता को ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि बीएमसी का चुनाव भी है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव भी है, उससे पहले अगर आप देखें तो 2024 का चुनाव भी है। अब ऐसे में जनता क्या चुनेगी, आपको चुनकर लाएगी, सत्ता परिवर्तन करेगी, ये देखने वाली बात होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि जिनको लेकर आए, बड़ा जोड़ तोड़ करके जिन्होंने सरकार बनाई, जिसको आदित्य ठाकरे असंवैधानिक सरकार बोल रहे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र को दिया क्या? जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे कि हमने आपको ये दिया और ये आप हमें, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। तो बड़ी चुनौती होगी यहां पर। और भारत जोड़ो यात्रा के तहत 7 तारीख को राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, उसमें देखना होगा कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, वहां पर जिन नेताओं पर भरोसा है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे पर, क्या वो उनके साथ खड़े नजर आएंगे? तो सबकी ताकत का भी आकलन हो जाएगा। जब गठबंधन के या सहयोगी दल के लोग साथ में हैं तब जनता विचार करेगी। जनता तो तभी साथ आएगी जब आपका गठबंधन मजबूत होगा। तो जनता क्या आपके साथ है, ये वक्त पर छोड़ दीजिए, लेकिन ये बड़े मुद्दे क्या आप भुना पाएंगे, ये भी सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।